देन जो है आपने फ़्लो चार्ट्स को देखा था जहाँ पे आप डिफरेंट शेप्स को यूज़ करते फिर आपने फ़्लो चार्ट जिसमें आप डिफरेंट शेप्स और एरोज़ को यूज़ करते थे, जो भी आपने स्टेप्स फॉलो करने होते हैं उनकी एक डायग्राम बना लेते हैं। अब आपने जो है डेस्क चेकिंग तक जो है वो पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे ड्रॉ द फ्लो चार्ट। आफ्टर डिजाइनिंग द एल्गोरिथम द नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट. Flow chart in fact maps algorithm to a pictorial representation which helps in understanding the flow of control and data in the algorithm. We shall discuss the detail the way the flow chart is drawn later in this chapter. Then आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट राइटिंग द प्रोग्राम. तो जहाँ तक मुझे आइडिया है तो आपने मेरे ख्याल में बेसिक लैंग्वेज में आपने मुख्तलिफ जो प्रोग्राम हैं, थोड़े बहुत जो कोडिंग थी वो आपने देखी हुई थी. तो अब जो भी आपका प्रॉब्लम होता है अगर आपने उसे कंप्यूटर साइंस के थ्रू सॉल्व करना है तो ओबियसली आप किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस चीज़ को लिखना पड़ेगा और इस चीज़ को प्रोग्रामिंग कहते हैं. अब आपके ये लिखना के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए और उसके तभी आप जो है वो कोई प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं. These steps involve the conversion of an algorithm to a program written in any programming language. For this purpose, the programmer must know the syntax of the programming language chosen. The grammatical rules of a programming language to write programs are referred to as syntax. जो आप जिस तरीके से लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो उसकी सिंटेक्स कहलाती है और जो है सिंटेक्स कहलाता है. और आपने एग्जैक्ट उसी चीज़ को फॉलो करना होता है. जैसा जहाँ पे इन्वर्टेड कामा आना चाहिए वहाँ आपको ज़रूर लगाना है, जहाँ पे आपको कॉलन लगाना है वो भी आपको ज़रूर लगाना है. अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो वर्क नहीं करेगा. देन इज़ टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम. टेस्ट जो है क्या आपने जो कुछ भी बनाया आपने उसको चला के देखना है कि क्या ये वैसे ही रन होता है जैसे आप इसको समझ रहे थे कि इसको रन होना चाहिए और रिजल्ट्स इसके ठीक है या नहीं. और डीबगिंग क्या है कि अगर आपको लगता है कि इसमें कोई किसी भी तरह का कोई एरर है तो उस एरर को जो है रिमूव करना. जैसे कि आपके पास रन टाइम एरर्स होते हैं जहाँ पे एग्जीक्यूशन एरर्स हैं और जो दूसरे एरर्स हैं उनको आप लॉजिकल एरर्स कहते हैं. तो इस तरह के एरर्स को ख़त्म करना जो है इसको आप डीबगिंग कहते हैं. द स्टेज रिक्वायर्स इवेल्युएटिंग द प्रोग्राम टू वेरीफाई दैट इट वर्क्स एज डिज़ायर्ड. डोंट रिलाई ऑन जस्ट वन टेस्ट केस. आपको जो है मल्टीपल टेस्ट केसेस यूज़ करने चाहिए. लाइक अगर आपने एडिशन के लिए कोई बनाया तो 2+3=5 आपने एक दफ़ा रन किया और आपने कहा कि ये काम करता है ठीक से, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो 2 डिजिट नंबर पे जो है वो रन ना होता हो. लाइक अगर आप वहाँ पे 12+15 लिखें तो वो आपको आंसर ना दे. तो आपने क्या करना है कि हर तरह के मुख्तलिफ टेस्ट केसेस बनाने हैं और सबको रन करके बारी बारी देखना है कि क्या आपका जो एल्गोरिथम है, आपका जो प्रोग्राम है वो हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकता है या नहीं. If it is not producing desired results, then error or bugs must be pointed out and debugged. Debugging is the process of finding and removing errors in the program. There can be 3 types of programming errors. जहाँ पे आपको बस syntax error है, यानी कि जो आपने लिखा है प्रोग्राम उसमें कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक कर दी है, कोई कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा या जैसे कोई वर्ड है उसको हमेशा आपने कैपिटल में लिखना है लेकिन आपने स्मॉल में लिख दिया है, तो वो सब एरर जो है वो सिंटेक्स एरर्स में आएंगे. रन टाइम एरर यानी कि आपने उसको रन किया और वो वहाँ पे एरर आ गया और आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं हो रहा, एग्जीक्यूशन टाइम जो है उसके ऊपर जो है वो नहीं चल रहा, उसको आप एग्जीक्यूशन एरर कहेंगे. लॉजिकल एरर क्या है कि आपका प्रोग्राम चल रहा है लेकिन क्या है कि चल रहा है लेकिन उसको जो रिज़ल्ट्स हैं वो ठीक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एरर है. तो अब जो है इन एरर्स को डिटेल में देखते हैं. इसमें क्या है, डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम. सिंटेक्स एरर क्या है, सिंटेक्स एरर अकर व्हेन द प्रोग्राम वायलेट्स वन और मोर ग्रामेटिकल रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. These errors are detected at the compile time when the translator, compiler or interpreter attempts to translate the program. तो आपको पता है कि जो आप प्रोग्राम लिखेंगे वो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज नहीं है. आप जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे वो उससे कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा. ये होता है थ्रू एनी कंपाइलर और इंटरप्रेटर. तो उस टाइम पे जो है अगर वो एक एरर आ जाता है तो वो जो है आपका एक सिंटेक्स एरर है. For example, trying to execute a wrong program statement or command such as typing print instead of print. ठीक है, आपने r मिस कर दिया या फिर और trying to assign a value to a constant such as 5 is equal to count. तो ये भी जो है नहीं हो सकता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि आप किसी डिजिट में कोई वैल्यू जाके असाइन कर रहे हो. आपको कोई ना कोई वेरिएबल जो है वो अल्फ़ाबेटिक उसमें होना चाहिए, आपको जो है वो नंबर को जो है असाइन नहीं कर सकते.
डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड, ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो इन्फिनिटी में आंसर आ रहा होता है, तो वहाँ पे भी जो है वो एरर आ सकता है. Then is runtime error. A runtime error occurs when the program directs the computer to perform an illegal operation such as dividing a number by zero. ठीक है, अगर आप जो है वो किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका एरर आ जाएगा और कंप्यूटर जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो रुक जाएगी, जो भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है. जैसा आप कैलकुलेटर अगर आप लें और उसमें लेके आप किसी भी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड करें तो आपके पास जो है वहाँ पे एक एरर आ जाएगा. अब ये एरर जो है वो रन टाइम एरर है. When a runtime error occurs, the computer will stop executing the program and may display a diagnostic message that helps in locating the error. Then is logical error. Logical error क्या है कि आपने जो लॉजिक बनाई है या जो मेथड जो है फॉलो किया है उस एरर जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए, तो उसमें कोई इशू है तो वो जो है आपका एक लॉजिकल एरर है. लॉजिकल एरर अगर when a program follow a wrong logic, the translator does not report any error message for a logical error. These are the most difficult errors to locate. Logical errors can be identified by just looking at the wrong output of the program. Logical error can only be detected by thoroughly testing the data in the algorithm. We shall discuss in detail the way the flowchart is drawn later in the chapter.